गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 मेरी रिसीविंग 100% खुल गई और उनके अंदर जो अंतर्मुखी शक्तियाँ थी, जो सालों ध्यान करके मेडिटेशंस करके उन्होंने प्राप्त की थी, वो सभी ऊर्जा, सभी एनर्जी अनायास ही मुझे प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि मैं उनके आत्मा के साथ कनेक्ट हो गया। देखिए, साइंस के लैब में जैसे एक ट्यूब रहती है कि यू ट्यूब रहती है, उसको बोलते हैं कांच की एक नदी। हाँ, वो कांच की नदी में अगर 100 ml पानी डालो तो 50 ml पानी इधर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से
शिष्य की आत्मा का गुरु के आत्मा के साथ जब समरसता स्थापित हो जाए, समरसता स्थापित होने के बाद गुरु के पास जो कुछ रहता है वो सब ज्ञान, सब नॉलेज हमको अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वो देता नहीं है, हम लेते नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन उसके लिए हमको समरसता स्थापित होने की आवश्यकता है, और समरस होने के बाद में सब हमको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। तो गुरु तत्व वो चैतन्य शक्ति है जो परमात्मा की शक्ति है, और वो शक्ति हमारे गुरु के शरीर के माध्यम से बहती है। और दूसरा, मैं भी मेरे जीवन काल में प्रयास करते रहता हूँ, प्रयत्न करते रहता हूँ कि जो स्थिति मुझे प्राप्त हुई वो स्थिति प्रत्येक साधक को मिले, और उसके लिए अलग अलग प्रकार बताते रहता हूँ। तो अभी मैंने महसूस किया कि जैसे भक्ति करना, भक्ति ना, जो पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं ये भक्ति का ही प्रकार है, लेकिन कर्मकांड माध्यम है उसके ऊपर एकाग्रता करने का, अपने मुख्य स्थान के ऊपर, मुख्य देवता के ऊपर एकाग्र करने का माध्यम कर्मकांड। दूसरा, बाद में मैंने ध्यान का भी प्रचार प्रसार किया कि आधा घंटा ध्यान करना चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ हैं, आज की जो स्थितियाँ हैं, उसमें ध्यान करना भी अत्यंत कठिन हो गया। क्या कारण है? लोग कोई हिमालय में थोड़ी बैठे, लोग समाज में बैठे, तो समाज में बैठे तो समाज में जो विचार चल रहे हैं, समाज में इस समय भय के विचार है, डर के विचार है, पूरे दुनिया में मृत्यु के विचार, सब ये मर गया, वो मर गया, वो माने सब क्या बोलते हैं ना, भयभीत विचार है। तो सारे जाकर के तुम ध्यान नहीं करोगे तो हृदय चक्र के आके अटक जाओ। ऐसी स्थिति में ध्यान करना भी कठिन है, ध्यान करना भी मुश्किल है। तो जैसी परिस्थितियाँ रहती वैसे चेंज होते रहता है। और दूसरा एक ध्यान रखना, गुरु कोई तालाब नहीं है, गुरु बहती नदी है, बहता प्रवाह है। वो प्रवाह अभी अलग है, बाद में अलग है, चेंज होते रहेंगे, समय के अनुसार उसके चेंज होते रहेगा, बदलाव होते रहेगा, क्योंकि वो जीवंत है। तो ठीक वैसा ही मेरे अंदर भी बदलाव आया, मेरे अंदर भी चेंज आया। मुझे ऐसा लगा कोई आसान मार्ग, कोई आसान तरीका साधकों को बताया जाए जिससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। ध्यान से भी आसान मार्ग, ध्यान से भी सरल मार्ग एक है, लेकिन वो जितने प्रतिशत करेंगे उतने प्रतिशत रिजल्ट आएगा। ध्यान तो आधा घंटा करना पड़ता है, लेकिन ध्यान के लिए भी आधा घंटा टाइम देना पड़ता है ना। और दूसरा, करने बैठे तो ये होना चाहिए ना, बैठते हैं साधक, होता नहीं है। उससे आसान मार्ग है प्रेम करो। देखिए, एक आत्मा से एक आत्मा को जुड़ने का सबसे सरल मार्ग, सबसे आसान मार्ग प्रेम है। प्रेम आत्मा का खूब मुख्य लक्षण है, मुख्य तत्व है। तो अगर आप प्रेम करते हैं तो आप उस आत्मभाव में जाते हैं, और आत्मा के उस माध्यम से आप दूसरे आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, उसके अंदर आपकी कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, संपूर्ण विश्वास के साथ प्रेम करना चाहिए, यानी अपना काम हुआ तो प्रेम कर रहे हैं, नहीं हुआ तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अपेक्षा रहित प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से प्रेम होना चाहिए। मैं जो प्रेम की बात कर रहा हूँ, जैसे नरसिंह मेहता ने प्रेम किया, मीराबाई ने प्रेम किया, ये भक्ति से भी और ऊपर का स्थिति है। प्रेम पूर्ण संपूर्ण भाव से प्रेम। तो प्रेम एक ऐसा तत्व है जो आत्मा का शुद्ध भाव है। आप गुरु के साथ संपूर्ण भाव से प्रेम करो, जितना प्रेम करोगे तो उतना तुम्हारे अंदर प्रेम तत्व विकसित होगा। और उसके बाद में प्रेम तत्व एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप अपने गुरु के ऊर्जा के साथ, देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है निस्वार्थ प्रेम।
वो निस्वार्थ प्रेम हो तो ही आगे प्रगति हो सकती है। तो आप मेरी आधी बात सुनोगे, आधी नहीं सुनोगे। यहाँ निस्वार्थ प्रेम महत्वपूर्ण है। कोई सुप्त भी इच्छा अपेक्षा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा निस्वार्थ प्रेम आप अपने गुरु को साथ करते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारी आत्मा, निस्वार्थ प्रेम आत्मा का विशेषता है, मूल भाव है। तो जैसे निस्वार्थ प्रेम करते हो ना, तो आप उस मूल भाव में पहुंच जाते हो, मूल स्थिति में पहुंच जाते हो। क्योंकि मैंने बताया ना, आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं है, आत्मा की कोई समस्या नहीं है। तो आप उस स्थिति में पहुंचते हो कि आपको कोई समस्या नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे स्थिति में पहुंच करके ही आप गुरु की आत्मा के साथ जुड़ सकते हो। तो जुड़ोगे तो क्या होगा, फिर उसकी जो स्थिति है, उसकी अवस्था है, उसका जो चैतन्य है, उसकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आप लोगे नहीं, वो ऊर्जा वो आपको देगा नहीं। आप उस ऊर्जा के साथ अनायास से जुड़ जाओगे, वो ऊर्जा तुम्हारे में प्रवाहित होना चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है निस्वार्थ प्रेम। ऐसे निस्वार्थ प्रेम तक अगर आप पहुँच सको तो गुरु के ऊर्जा के साथ जुड़ना आसान है। और इस समय में जब ध्यान करना भी कठिन है, ध्यान लगना भी कठिन है, नकारात्मक विचारों की भड़ीमार है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, हाँ, किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी देश में नहीं, पूरे विश्व में। तो इस समय इससे सरल कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिए आप निस्वार्थ भाव को अपनाओ और गुरु के साथ निस्वार्थ भाव के प्रेम के साथ जुड़ो। ये एकदम सरल मार्ग है गुरु की आत्मा के साथ जुड़ने का। तो रही बात सानिध्य की, तो सानिध्य मुझे भी कहाँ मिला है, कुछ चंद दिन सानिध्य मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं उनके सानिध्य में नहीं हूँ। देखिए, जो गुरु ने कहा है ना, गुरु ने कहा उसको मानने का, उस पर चलने का ही सानिध्य है। तो गुरु कार्य एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से, गुरु कार्य हम शरीर से करते रहते हैं। गुरु कार्य एक माध्यम है जो शरीर से किया जाता है और शरीर से हो सकता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो गुरु कार्य वो कार्य है जो किया नहीं जाता, हो जाता है। यानी आप करने बैठोगे तो आपका जो शरीर स्तर है, आपकी जो जितनी ऊर्जा है, जितनी स्थिति है, जितनी अवस्था है, उतना ही होगा। लेकिन जब आत्मिक स्तर पे जाके करोगे ना, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक सामान्य मनुष्य के हाथ से इतना बड़ा कार्य हो सकता है। तो गुरु कार्य एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप सतत, जैसे मैंने बताया ना, पूजा करना एक माध्यम है जिस माध्यम से हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। अगर निस्वार्थ भाव से पूजा करें तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही अगर हम निस्वार्थ भाव से गुरु कार्य करते हैं तो निस्वार्थ भाव से किए गए गुरु कार्य के माध्यम से हम उसकी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। और फिर जो आत्मा की उसकी प्रगति हुई वो हमारी प्रगति हो जाती, हम अनायास ही उसमें शामिल हो जाते, उसमें समरस हो जाते। वही समरस होने की अत्यंत आवश्यकता है। या आज के युग में, आज के समय में, जिस समय विचारों का कोलाहल पूरे विश्व के अंदर है, ऐसे समय ये निस्वार्थ प्रेम का भाव, निस्वार्थ गुरु कार्य का भाव आपको गुरु के साथ जोड़ता है। तो आप कितने दूर रह रहे हो, कितने पास रह रहे हो, उससे कुछ महत्व नहीं है। अब कई साधक हैं जिनको मेरा सानिध्य सतत मिला था, सतत कई सालों तक मिला था, उसके बाद में अब छूट गया। लेकिन छूट गए तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिस समय में उनको शरीर का सानिध्य मिला था उस समय में वो चित्त शरीर पे नहीं था, आत्मा पे था। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो आत्मा के साथ जुड़ गए। और दूसरा गुरु कार्य पकड़ लिया ना। गुरु कार्य एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप गुरु के साथ सतत रहते हैं। आज भी, इस समय भी मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ सदैव 11 गुरु सदैव रहते ही, साथ में रहते ही, उनका सानिध्य सदैव महसूस करता हूँ। मुझे सदैव ऐसा लगता है मैं 11 गुरुओं के सानिध्य में हूँ और उनके
एनर्जी, उनके ऊर्जा, उनके आशीर्वाद मुझे मिलते ही रहते हैं और उन्हीं के द्वारा, इसीलिए कभी भी एक तो अकेला महसूस नहीं करता हूँ और दूसरा कोई भी कार्य मेरा कार्य ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि गुरु का कार्य है, गुरु करेंगे। मैं तो केवल एक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। कोई भी कार्य है ये उन्हें ठीक है तो पहुँचा दिया, बाकी कुछ आगे सोचने का नहीं और अपना का कुछ करता। तो वास्तव में देखा है ना, अपन सोचते हैं कि गुरु कुछ करेगा, गुरु कर्ता भाव के परे है। जहाँ कर्ता समाप्त हुआ ना वहाँ गुरु प्रकट हुआ, जहाँ करता है वहाँ गुरु नहीं है ना। तो अपने को लगता है कि गुरु हमारा कुछ कर देगा। अरे बाबा, गुरु स्थान वो स्थान है जहाँ कुछ कार्य किया नहीं जाता, वहाँ कार्य घटित हो जाता है। किया नहीं जाता, घटित हो जाता है। कैसे? जैसे मैंने बताया ना यूट्यूब का उदाहरण, इसके अंदर 100 ml पानी डाला तो 50 ml पानी इधर डालते हैं क्या? नहीं डालते, चला जाता है, अनायास से जुड़ जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही गुरु सानिध्य भी ऐसा ही है। आप गुरु सानिध्य के साथ जुड़ो तो ऑटोमेटिकली उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी वो देंगे नहीं, लेकिन वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपके साथ पहुंच जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में, आज की स्थिति में सबसे बड़ा मार्ग, सबसे आसान मार्ग गुरु के साथ निस्वार्थ प्रेम करना है एक। और जिस दिन तुमने उनको अपने जैसा सामान्य समझ लिया, अपने जैसा, वो अपने जैसे दिखते हैं, वो अपने जैसे है नहीं। तो दिखना और है में अंतर है। और दूसरा, जब देखते हैं ना, हम जब सीखने जाते हैं ना तो अनार का मानते हैं, अनार को मानते हैं, अनार का मानते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम जानते हैं कोई अनार का नहीं होता, कई चीज़ों का होता है, केवल अनार का नहीं होता। लेकिन ये ज्ञान, ये नॉलेज हमको तब होता है जब हम बचपन में अनार का मानते हैं। तो ये मानना, बस यही तो शुरुआत है। तो गुरु परमात्मा नहीं है, गुरु परमेश्वर नहीं है, लेकिन गुरु को जब हम परमात्मा मानते हैं, बस ये मानना आध्यात्मिक प्रगति है, अध्यात्म की शुरुआत है। तो मानना पड़ता है। जैसे ही गुरु को मानेंगे तो वैसे ही हम गुरु के परे पहुंच सकेंगे। फिर गुरु के शरीर को नहीं देखेंगे, उसके भीतर के चैतन्य को देखेंगे, उसके भीतर के ऊर्जा को देखेंगे और अपने आत्मा की ऊर्जा, उसकी आत्मा की ऊर्जा के साथ जैसे समरस हो जाएगी। गुरु देगा नहीं, हम लेंगे नहीं, एक प्रक्रिया घटित हो जाएगी। गुरु की ऊर्जा धीरे 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 हम में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए दो ही बातें याद रखो, गुरु का व्यवहार कितना भी सामान्य होगा, ये सामान्य व्यवहार दिखाना उसकी माया है। उस माया के चक्कर में कभी मत पड़ो। गुरु कितना भी सामान्य व्यवहार करे, वो कैसा भी, उसके व्यवहार को देखो ही मत। वो आचार्य नहीं है। देखिए, आचार्य ने जो आचार विचार से जो जाना जाता है, जिसके आचार विचार उच्च है, वो आचार्य है। गुरु आचार्य नहीं है। गुरु शरीर के आचरण के परे है। इसलिए आचरण से गुरु को जाना ही नहीं जा सकता, गुरु को पहचाना ही नहीं जा सकता। देखिए, कई गुरु थे जिनके पास में तुम जाओ ना तो बड़े बड़े पत्थर फेंक के मारते थे, लेकिन वो पत्थर किसी को भी आज तक लगा नहीं। कई गुरु थे जो गंदी गंदी गालियाँ देते थे, लेकिन वो गालियाँ सुन करके कुछ लोग उनके पास नहीं आते थे। तो ये ना उनके प्रोटेक्शन रहते हैं कि वो दिखाने का कोशिश कुछ करते हैं। वो चाहते हैं कि केवल और केवल योग्य व्यक्ति ही मुझ तक पहुँच सके, अयोग्य व्यक्ति मुझ तक पहुँचे नहीं, दूर रहे। तो वो दूर करने का अनेक प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर उस चेतना को जानने की, उस वाइब्रेशन को जानने की तीव्र इच्छा है, तो ही आप उन तक पहुँच सकोगे। अन्यथा इन सब आवरणों से आप भ्रमित हो सकते हो। इसलिए गुरु के साथ गुरु की माया रहती है। वो आपको उस एनर्जी पे, उसके ऊर्जा पे, उसकी चेतना शक्ति पे चित्त लाने नहीं देगा। वो आपको डाइवर्ट करने का खूब कोशिश करेगा, लेकिन उधर डाइवर्ट मत हो,
तो कितना भी सामान्य व्यवहार करे, कितने भी आपको जो अच्छा लगे, होता है ना। जैसे अब मैं मेरे नातिन को खिलाता हूँ, वो तुतलाती है, मैं तुतलाता हूँ, वो पत्थर बैठती है, मैं पत्थर बैठता हूँ, वो जैसा बोलती है वैसा मैं खुद भी करता हूँ, क्योंकि मुझे उसको खिलाने का है। अगर मैं बड़ा बन करके रहूँगा ना तो उसको मैं खिला नहीं सकता। उसको अगर खिलाने का है तो क्या होगा, मेरे को उसके स्तर पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपके भी स्तर तक गुरु आता है, आपकी स्तर की बात करता है, आपका रस जिसमें हो उसकी बातें करता है, आपका रस जिसमें हो जिसकी चर्चा करता है। आप जिस स्तर के हो उस स्तर की चर्चा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना अस्तित्व अलग बना के रखता है। वो जानता है केवल मेरे को इसको साथ में जोड़ने का है, इसलिए इसके स्तर की बात कर रहा हूँ, मैं इस स्तर का थोड़ी हूँ। जैसे मैं मेरे नातिन को खिलाता हूँ तो खिलाते समय उसके स्तर का हो जाता हूँ, लेकिन अंदर से तो जानता हूँ ना मैं बड़ा हूँ, मैं उसके स्तर का नहीं हूँ। ऐसा ही बिल्कुल ऐसे की ऐसी घटना आपके साथ में भी गुरु माया के रूप में करता है। आपको जिस विषय में रुचि हो वो विषय की बातें करेगा, आपको जो विषय में इच्छा हो उस इच्छा की बातें करेगा। मैंने आपसे संबंध बनाना चाहता है, आपको सानिध्य देना चाहता है, आपको सानिध्य में रखना चाहता है। सानिध्य में रहे, आज ना कल छूटोगे। जो समस्या लेके आए हो ना, वो समस्या कुछ दिन बाद तो दूर हो जाएगी, कभी ना कभी तो उसमें से मुक्त होंगे ना। और वो इंतजार करता है, उसमें खूब पेशेंस रहते हैं। तो दो बातें सदैव याद रखो, गुरु कितना भी सामान्य दिखे, सामान्य समझो मत। जिस दिन सामान्य समझ लिया उस दिन तुम्हारी रिसीविंग हो गई खत्म। देखिए जैसे मानो तो पत्थर है नहीं तो भगवान है ना, क्या बोलते हैं, मानो तो भगवान है नहीं तो पत्थर है, वैसा है। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं और उस पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ के झुकते हैं तो हमारे झुकने का, हमारे खाली होने का वो निमित्त हो जाता है, और उसके बाद में हम रिक्त हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम उसको पत्थर समझेंगे तो वो स्थान हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर शिव बाबा को मैंने सामान्य व्यक्ति माना होता आज आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि दिखने को तो वो सामान्य ही थे। और दूसरा एक देखो ना, गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है। गुरु को व्यक्ति समझना ये हमारी दूसरी भूल है। व्यक्ति नहीं है गुरु, ऊर्जा परमात्मा का आज का वर्तमान का माध्यम है। अब ध्यान से सुनो, गुरु परमात्मा के ऊर्जा का वर्तमान का माध्यम है। ये माध्यम कल भी था, ये माध्यम आज भी है, और ये माध्यम कल भी रहेगा। लेकिन अगर हम वर्तमान में हैं, अगर हम ध्यान करते हैं तो हम प्रेजेंट में रहेंगे। देखिए ध्यान करना है नहीं क्या, वर्तमान में रहना। लेकिन सर्वसामान्य मनुष्य वर्तमान में नहीं जीता है, और वो भूतकाल में जीता है, और भूतकाल के कारण उसको भूतकाल के ही भगवान मालूम है। परमेश्वर के जो रूप होके गए हैं वही उसको मालूम है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में नहीं है, तो वो भूतकाल के रूपों के कारण वो उन्हीं से जुड़ा रहता है, लेकिन वर्तमान के रूप को कभी खोजने का कोशिश ही नहीं करता। और ये चीज़ मुझे तो बचपन में समझ में आ गई थी। मैंने नानी को कहा था, नानी मुझे वर्तमान का भगवान खोजने का है, आज का भगवान खोजने का है। और आज का भगवान जिस दिन मुझे मिलेगा उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को मैं सब में बांटूंगा, सबको उसका परिचय करूंगा। तो दूसरा, उसके लिए जितने कर्मकांड बोले सब कर्मकांड किए, लेकिन कोई कर्मकांड से परमात्मा मिला ये समाधान कभी नहीं मिला। और उसके बाद में जब ना मनुष्य के प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं तो प्रार्थना का जन्म होता है। तो मेरे जीवन का अनुभव है, प्रयत्न से परमात्मा कभी भी नहीं मिल सकता। कभी भी प्रयत्न से, प्रयास से कभी भी परमात्मा नहीं मिल सकता। फिर क्या होता है, जब मनुष्य के प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं ना, फिर प्रार्थना का जन्म होता है। और प्रार्थना दो काम करती है। एक तो हमारे शरीर के अहंकार को कम करती है, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये महसूस हो जाती है। और उसके बाद में
परमात्मा हमको हमसे भी उच्च कक्षा की ऊर्जा के साथ जोड़ती है। तो जब मैंने प्रार्थनाएं करना चालू की तो क्या हुआ, प्रार्थना करने बाद में तब कहीं मेरे जीवन में साक्षात परमात्मा आया, जीवंत परमात्मा आया, वर्तमान का परमात्मा आया। तो परमात्मा आने के बाद में जो अनुभूति प्राप्त हुई, वो अनुभूति से अनुभव किया कि परमात्मा की खोज खत्म हो गई, परमेश्वर की खोज खत्म हो गई बस। और उसी ही परमात्मा मान लिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। देखिए, जब तक आप गुरु को परमात्मा नहीं मानते तब तक आप उसकी आत्मा के साथ नहीं जुड़ सकते। और जब तक आत्मा के साथ नहीं जुड़ सकते तब तक उसके अंदर की आध्यात्मिक स्थिति आप ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? उसका जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ नॉलेज है, जो कुछ विशेष है उसके अंदर, वो शरीर का विशेष नहीं है ना। वो कोई पहलवान नहीं है कि वो आपको अच्छी कुश्ती लड़ाना सिखा देगा। वो कोई अच्छा तैराक नहीं है कि आपको अच्छा तैराना सिखा देगा। यानी उसके जो कुछ ज्ञान है वो शरीर का ज्ञान नहीं है, उसके आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मा के ज्ञान के लिए आपको उसको परमात्मा मानना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो वो विशेष ज्ञान, वो विशेष नॉलेज, वो विशेष स्थिति आपको अनायास से प्राप्त होगी। और उसके हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।